स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बीकेयू की महापंचायत हो रही है। किसानों की जमीन की 4 गुना मुआवजे की मांग की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट लिया जा सकता है बड़ा फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। तो ये आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट को लेकर बीकेयू की ये बड़ी बैठक हो रही है। जेवर में किसानों की महापंचायत आज होने जा रही है। 4 गुना मुआवजे की मांग यहां पर किसानों की तरफ से जमीन को लेकर की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसके लिए यहां पर किसानों की जमीन जो है वो अधिकृत की गई है। किसानों की जमीन ली गई है। अब इसी जमीन के लिए किसान जो है 4 गुने पैसे की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर महापंचायत फिलहाल जेवर में आज की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस महापंचायत में जो बीकेयू की महापंचायत है उसमें राकेश टिकैत शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा फैसला जेवर एयरपोर्ट को लेकर लिया जा सकता है और किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। ये जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। तो ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट का ये पूरा मामला, जहां पर मुआवजे को लेकर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों की यह महापंचायत फिलहाल आज की जानी है। और ये बता दें, बीकेयू जो है ये महापंचायत बुला रहा है, जिसमें उनके किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर जो मांग है उनकी, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इस महापंचायत में भी कहा गया जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले। किसानों को शहरी सर्किट रेट के हिसाब से ही मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर लगी एनजीटी की पाबंदी भी हटाई जाए। इसके साथ जो मांग है, किसानों के लिए 24 घंटे के लिए मुफ्त बिजली का इंतजाम किया जाए। ये भी एक प्रमुख मांग है। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजा जो है वो दिया जाए। किसानों को शहरी सर्किट रेट के हिसाब से ही मुआवजा मिले। तो ये मांगे हैं जो किसान महापंचायत में आज रखी जाएंगी। और इस महापंचायत में ये तमाम चीजें जो है वो उठाई जाएंगी, इनको लेकर बातचीत की जाएगी। और राकेश टिकैत जो है इस महापंचायत में आपको नजर आएंगे, चूंकि बीकेयू की तरफ से महापंचायत बुलाई गई है। जानकारी यही कि राकेश टिकैत इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो ये तमाम मांगे हैं जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी मांगे हैं जिनका जिक्र इस महापंचायत में होना है, जिसके लिए महापंचायत आज रखी जा रही है। तो दिल्ली के पास बक्कल गैंग का नया तमाशा होने जा रहा है। मुआवजे के बहाने किसानों को क्या भड़काने की कोशिश भी चल रही है, यह भी जिक्र शुरू हो चुका है। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? यानी कि जो करार हुआ था सरकार के साथ, उस पर सरकार अडिग नहीं रही है। कहा यह गया था कि जो सर्कुलर रेट है उसका 4 गुना ज्यादा जो अमाउंट है वो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 गुना 2 गुना अमाउंट देकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में किसानों की मांग ये है कि जो अमाउंट है वो ज्यादा दिया जाए। तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों में जो पुलिस फोर्स है वो नजर आ रही होगी। बहुत ज्यादा सामने की तरफ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। किसी भी तरह की कोई जो घटना है वो यहाँ पर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर जो महिला किसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं भी जो किसानी है वो करती हैं, घर से निकलती हैं और वो भी खेती में सहयोग करती हैं अपने घर का। तो ये देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंच की तरफ हम चलते हैं। और किसान भी आपको देखिए यहाँ पर हरी टोपी में नजर आ रहे होंगे। भारतीय किसान यूनियन ये टोपी देखिए, आपने पहले देखी होगी जब किसान आंदोलन हुआ था साल 2020 से 21 के बीच कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, नए कृषि कानूनों को। उस वक्त आपने ये हरी टोपी देखी होगी। एक बार फिर ये हरी टोपी नजर आने लगी है क्योंकि किसानों का संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया। के क्षेत्र के जो किसान नेता हैं वो पहुंचने लगे मंच आ रही होगी, क्योंकि राकेश टिकैत अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसी मंच से आह्वान करते जो मुद्दे हैं वो उठाते आपको नजर आएंगे और कई बड़े मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर उठाए जाएंगे। जब किसान किस तरह से प्रभावित हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है ये काफिला जेवर एयरपोर्ट के लिए निकलेगा। टिकैत साहब राम राम। राम राम साहब, कैसे है सर आप? सब बढ़िया सब। टिकैत साहब, आज जो महापंचायत हो रही है उसकी मुख्य मांगे हैं जो जेवर एयरपोर्ट पे कुछ किसानों की जमीन के मामले हैं। कुछ जो गांव है वहाँ पे उनके रास्ते बंद कर दिए। तो रास्ते बंद करे हैं तो उनको रास्ते, वैकल्पिक रास्ते जब तक नहीं बनते तो वो वहाँ को देते हैं, इतना रास्ते बंद ना करें। कुछ यहाँ के किसानों की डिमांड है, जिन किसानों की जमीन नहीं गई है उनको प्लॉट देते हैं रियासी, तो सिपार से वो प्लॉट मिलते हैं। तो ये समस्या है सारी, वो नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, यमुना की हो, जेवर एयरपोर्ट की हो, तो ये सारी समस्या है। अधिकारी आएंगे तो उनसे बातचीत होगी। टिकैत साहब, 9 सूत्रीय मांगे आपकी है, सरकार से बात हुई क्या उस बारे में?
अधिकारी से बातचीत हुई है और अधिकारी वहाँ पाएंगे तो वहीं पे ही बताएंगे। टिकैत साहब 3 बार आपसे मुजफ्फरनगर में मेरी मुलाकात हुई थी, तब और अब में कुछ फर्क सरकार के नेतृत्व में, तब में और अब में कोई फर्क? पता नहीं, सरकार से तो हमारी बात नहीं, आज देखेंगे क्या है आज। तो यहाँ से सरकार से, यहाँ से जब आप बात रखेंगे तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे या वो भी चैलेंज होगा सरकार के लिए? और सरकार जो सी भाषा में समझती है उसी में समझा देंगे। अच्छा, सरकार जिस भाषा में समझेगी उसी भाषा में समझाएंगे। तो जिस भाषा में सरकार समझेगी उसी भाषा में समझाया जाएगा, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। और महापंचायत जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। तमाम किसान नेता जो है वो यहाँ पर संगठित हो गए हैं। तमाम किसान जो है खेतीबाड़ी करने वाले वो यहाँ पर संगठित हो गए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर फिलहाल ये महापंचायत चल रही है। राकेश टिकैत जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और जेवर में किसानों की महापंचायत फिलहाल इस वक्त चल रही है। सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा देने की मांग यहाँ पर की गई थी। फिलहाल वो मांग नहीं पूरी हो पाई है और इसीलिए महापंचायत फिलहाल हो रही है। ये बता दें आपको, जेवर पर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, निर्माणाधीन ये काम है और इस बीच ये महापंचायत सरकार से गुहार की जा रही है कि जो वादा किया था उस वादे को निभाया जाए, 4 गुना रेट यहाँ पर दिया जाए, 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो हैं उन पर एनजीटी की पाबंदी भी हटाई जाए, ये भी मांग इसमें रखी गई है। 24 घंटे मुफ्त बिजली जो है उसका इंतजाम किसानों के लिए यहाँ पर किया जाए। जेवर रिपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजा जो है वो मिले, किसानों को शहरी सर्किल रेट के हिसाब से ही मुआवजा यहाँ पर दिया जाए। तो ये प्रमुख इनकी मांगे हैं जो कि यहाँ पर रखी गई है। और तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ लगातार मैं जेवर एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर ये किसान महापंचायत होने जा रहा है। तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, मंच की भी दिखाएं, लोगों की भी दिखाएं। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में देखिए लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि राकेश टिकैत जो है वो धनकौर, जैसा कि रोहित भी बता रहे थे कि धनकौर के आसपास अब जो राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं, धनकौर से कुछ ही देर में वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो मन से आह्वान करेंगे, कई मुद्दे जो हैं जेवर एयरपोर्ट से जुड़े, जो किसान जिनकी जमीन ली गई थी जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान, वो किस तरह से प्रभावित हुए हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, उनको यहाँ पर उठाया जाएगा।